नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में जी राम जी लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी संवाद किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। बता दें कि इस लाइब्रेरी के खुलने से खटीमा के युवाओं और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। गंगोत्री जो उत्तराखंड देवभूमि से निकली है वो अब अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम कर रही है। अन्य राज्य भी उस दिशा में चल गए हैं। बहुत सारे राज्यों ने अब समान नागरिक संहिता का कानून अपने यहाँ पास कर दिया है। बहुत सारे पास कराने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा लिए गए सभी ऐतिहासिक फैसलों ने हमारे सामने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनकी नींद उड़ गई है। हम जब जो है पूरे देश में जाते हैं तो सारे लोग हमें प्रशंसा करते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा कानून बनाया। लेकिन आपको पता है वो इसमें भी मीन मेक निकालने का काम करते थे। और क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वर्ष 2027 में भी हैट्रिक लगाने जा रही है। हमारे द्वारा जो भी फैसले राज्य के हित में हम ले रहे हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं और किसी सीमा तक जा रहे हैं जिनमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। तमाम अफवाहें, तमाम संदेह, तमाम भ्रम का एक ऐसा जाल बनाने का काम प्रयास कर रहे हैं। और जब समान नागरिक संहिता हमने बनाई थी, देश में खूब हमको समर्थन मिला, खूब सराहा गया। वहीं कांग्रेस को लगता है कि उनके खास वोट बैंक का अधिकार उससे छिन रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति करके आगे देवभूमि के सम्मान, सुरक्षा और परंपराओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों ने सुनियोजित ढंग से यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ के संस्कृति है, उसको बदलने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन अब उत्तराखंड में इनका षड्यंत्र किसी भी कीमत पर चलने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा था, लेकिन ये धर्मांतरण का कानून पहले नहीं आया ना। बताइए आया क्या? भाई मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोल रहा हूँ जो तथ्यों से परे हो। आज धर्मांतरण पर कार्रवाई शुरू होनी हो गई। हाल ही में इस क्षेत्र में कई मामले सामने आए हैं और लेकिन हमने कहा है कि हम गलत काम करने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये पाखंडी और ये घुसपैठिए स्वतः ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज केवल और केवल आप सबसे यहाँ बात करने आया हूँ। लेकिन मैं देख रहा था अभी कांग्रेस पार्टी का भी कोई सम्मेलन यहाँ हुआ था जिसमें उन्होंने एक पुराना खेल, पुराना राग जो 2022 में अलापा गया था, उसको फिर से वही पुरानी शराब को नई बोतल में, क्या कहते हैं नरू, पुरानी बोतल में नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब उन्होंने फिर से डालने की कोशिश करी। फिर यहाँ ज़मीनें छीन ली जाएंगी, यहाँ के पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे। अरे हम तो इतने लोगों को बसा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सीएए का कानून लाकर इसी उधम सिंह नगर में 1 लाख से भी ज़्यादा जो हमारे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी भाई बहन हैं उनको यहाँ को नागरिकता देने जा रहे हैं। उनकी नागरिकता का काम हमने शुरू कर दिया है। यहीं भी बंगाल में भी शुरू हो गया है, पूरे देश के अंदर शुरू हो रहा है। अभी नजूल की भूमि पर बैठे हुए 4000 लोगों को रुद्रपुर में हमने पट्टे दिए हैं। तो हम किसी को उजाड़ने वाले नहीं हैं, हम तो सबको बसाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, एक बार चल गया सिक्का चल गया। बताओ किसी की जमीन खाली हुई क्या? यही तो 2022 के चुनाव में भी यही बात कही गई थी। क्यों साथियों, तुम लोगों को ही पता होगा, ये लिखने वालों को ही पता होगा, आप लोगों को तो पता है ही है। एक भी व्यक्ति की
इन 4 साल से ज़्यादा हो गए, 5वां साल शुरू हो गया। किसी भी खड़वाट के भाई की, बहन की कोई ज़मीन ली गई है क्या? ब्लॉक प्रमुख जी बताइए। ना ली गई ना? आप बताओ प्रधान जी, किसी की ज़मीन ली गई? तुम बताओ पूनम। तो कभी पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों ने कहा, मैंने तो विधानसभा में बोला था इस बार कि भाई ज़मीन किसी की ली गई क्या? ऐसा ऐसा इस तरह से जो है भ्रम का एक जाल लोगों के बीच में फैलाया गया था। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मैंने राजनीति में अपना प्रारंभिक कालखंड शुरू किया है, तो यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हम आज नहीं, भविष्य में कभी भी नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा संकल्प है और ये विकल्प रहित संकल्प है। इसको लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। हमारा माया जोशी जी ने, नरेंद्र जी ने, अन्य ग्राम प्रधान भाइयों ने, बहनों ने मुझे जो बताया है मानदेय के बारे में, हमने पहले भी मानदेय बढ़ाया है। निश्चित रूप से आगे अभी आप लोगों की बैठक भी होने वाली है, एक बड़ी कुमाऊं मंडल की, एक गढ़वाल मंडल की, हम प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने वाले हैं। उसके बाद इन सब बातों पर जो आपने कहा है, मुझे पहले से पता होता कि आप लोग ऐसा कहने वाले हों, तो मैं थोड़ी तैयारी करके आता हूँ। तो निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए कि हर सकारात्मक काम जो ज़रूरी है, उस काम को हमारी सरकार ने पहले भी अंजाम दिया है, आगे भी अंजाम देंगे। और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। नैनीताल में तहसील हल्द्वानी के ग्राम लोहरिया साल तल्ला में मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया है। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सीएम धामी का भव्य स्वागत भी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने आवास से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की है, जिसमें उन्होंने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने भू कानून उल्लंघन की जांच कर अवैध रूप से खरीदी गई जमीनों को राज्य सरकार में निहित करने, शत्रु संपत्तियों से कब्जा हटाने और वक्फ संपत्तियों का नियमित सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने, वेरिफिकेशन ड्राइव तेज करने, अवैध राशन कार्ड और जनसेवा केंद्रों की जांच करने को कहा है। साथ ही आगामी मानसून को देखते हुए सभी जिलों में पूर्व तैयारियां पूरी करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति और बिजली व्यवस्था सुचारू करने के भी निर्देश इस दौरान दिए। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल में नारी सशक्तिकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आपकी उड़ान हमारा गौरव के संदेश के साथ महिलाओं की प्रतिभा, संघर्ष और उपलब्धियों का सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही समाज में महिलाओं की भूमिका को नई पहचान देने का संदेश भी दिया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने मातृशक्ति का आह्वान करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार मातृशक्ति को हमेशा सम्मान करती है। करते हैं और आज माइंड पावर इंस्टीट्यूट में पूरे नैनीताल जिले की, कुमाऊं की, भीमताल विधानसभा क्षेत्र की सभी मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची है, तो उनको सम्मान और सम्मानित करने का यहाँ पर कार्यक्रम था। मैं माइंड पावर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक से लेकर के यहाँ के एमडी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा हमारी माताओं को सम्मानित करने का एक सुंदर कार्यक्रम किया गया। और हम लोग भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मातृशक्ति को सम्मान देने का काम करती है। लेकिन आज मैं इस कॉलेज में इसीलिए पहुँचा कि यहाँ पर माननीय यहाँ के एमडी साहब, माननीय हमारे यादव जी और हमारे डीके सर और यहाँ की हमारी छोटी बहन सीमा एंड आदि सब लोगों ने कहा था कि माताओं को सम्मानित करने का आज कार्यक्रम है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से सुंदर कार्यक्रम हुआ है और ऐतिहासिक रूप में माननीय माताएं यहाँ पर पहुँची हैं और मातृशक्ति के लिए जो एक सम्मान का क्षण है और ये बहुत ही सुंदर क्षण है। मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी के सभी प्रबंधक साहब से लेकर के सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने से निश्चित रूप से जब भी ऐसे कार्यक्रम होंगे तो हम आते रहेंगे।
विकासखंड चंपावत के दूरस्थ ग्राम सभा खटोली में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित दुर्गम ग्राम सभा खटोली पहुंचने वाले मनीष कुमार चंपावत के पहले जिलाधिकारी बने हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए जिलाधिकारी का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई जिलाधिकारी उनके गांव तक पहुंचा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2 रुपये और 71 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब ईंधन की कीमतों में बढ़ाई गई है। लगातार बढ़ते दामों ने अब आम लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इस बार 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल पर बढ़े तो वहीं डीजल पर 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद ये भी देखा जा रहा है राजधानी देहरादून में जो पेट्रोल के दाम है वो 100 के पार पहुंच गए हैं। और तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहेंगे कि अब हालांकि ये ज़रूर देखने में मिल रहा है कि पेट्रोल पंपों पर जो लोग हैं उनकी आमद कम है, यानी कि लोग अब कम पहुँच रहे हैं। भाई पेट्रोल के जो दाम बढ़े, क्या कुछ कहेंगे उस पर आप? भैया जेब पे तो सभी की भारी हो रहा है, प्रॉब्लम है ही। अब क्या ही बोलें इसके बारे में ज़्यादा, अभी तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस बारे में कि अब रेट बढ़ा तो दिए हैं, अब प्रॉब्लम जो चल रही है उसके साथ साथ आम आदमी बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। तो मेरा तो यही कहना होगा कि थोड़ा सा इस पर अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। तो कहा जा सकता है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी ज़रूर की गई है। तमाम लोग जो हैं वो हालांकि पहुंच तो रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जेब पर जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह से चौथी बार एक महीने में पेट्रोल बढ़े उसको लेकर के क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है आप लोगों का? भैया बस यही बोलूँगा, इसका तो परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है इस चीज़ को लेके। ये है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। वही गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। ये चीज़ मैंने अभी आपसे पहले भी बोली कि अब हम हैं, ठीक है, हम थोड़ा एक हद तक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन और जो थोड़े हैं तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है इस चीज़ को लेके, तो वो थोड़ा उस पर ध्यान दे गवर्नमेंट तो सही रहेगा। सब परेशान ही है, मिडिल क्लास तो बहुत परेशान है, अपर क्लास के तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उनको, मिडिल क्लास लोअर क्लास को दिक्कत नहीं है, मरता कौन है मिडिल क्लास वाला, तो वहाँ प्रॉब्लम रहती है भैया। तो उस पर अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो सभी के लिए बेहतर होगी चीज़ें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पेट्रोल डलाने के लिए, अपनी बारी का हालांकि इंतज़ार भी कर रहे हैं। और क्योंकि पेट्रोल के दाम में जो बढ़ोतरी की गई, भाई किस तरह से देखते हैं आप भी पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? तो क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही दिन ब दिन। अभी 96 तक का लास्ट 98 हो गया, अब 100 हो गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता के लिए सोच ही पब्लिक तो सरकार हमारी क्या किया जाए बताओ। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत को देना चाहिए, और कोई दे नहीं रहा। महंगाई बढ़ती जा रही दिन ब दिन, क्या क्या है। आम लोगों की जेब पर कितना भारी ये पड़ रहा है, क्योंकि अब लोग तो यूज़ की चीज़ हमारी, तो रोज़ के काम करते ही चीज़ हमारी है। रोज़ की गाड़ी में 500 तेल 400 तेल डलता मिलता हमारी गाड़ी में, अब फिर से महंगा हो गया, फिर और डलेगा। कमाई इतनी है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या किया जाए। क्या लग रहा है, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर फोकस किया जा रहा है क्या? हो सकता है, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि बिजली का दाम भी ऐसे हो रहा है, तो लोग आकर बिजली का अब इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ करेंगे, पोल्यूशन बचेगी, इसलिए होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पेट्रोल पंपों पर पहुँचे हुए भी हैं और तेल भी डला रहे हैं। और अभी अगर आप पेट्रोल की कीमत देखेंगे तो अभी 100.47 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है, यानी कि 100 के पार राजधानी देहरादून में पेट्रोल पहुँच गया है। और ये अपने आप में एक बड़ी दिक्कत की बात भी है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें भी हैं कि काफ़ी रेट जो है वो बढ़ा है। और ऐसे में परेशानी उनके सामने ज़रूर है कि भाई पेट्रोल के जो दाम बढ़े और 10 दिनों में 4 बार बढ़े, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत तो है। और ऐसे में आम आदमी का यही मानना है कि जो रेट बढ़े वो सही नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे, रेट बढ़े एक बार फिर से पेट्रोल पर? हाँ जी, बढ़ तो रहे हैं, गवर्नमेंट भी पता नहीं क्या कर रही है। वैसे ही हफ्ते में 2-3 रेट बार बढ़ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बढ़ाना एक ही बार बढ़ना चाहिए, 2-3 बार तो गलत ही है।
क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्या आप लोग पेट्रोल के दाम बढ़ने से? इलेक्ट्रिक का भी अब जिसके पास इलेक्ट्रिक है वो तो ठीक है, जिसके पास पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल ही चलाएगा, अब इतना खर्चा कौन उठा पाएगा? वो भी तो समस्या है जनता के साथ में। तो क्या आम लोगों की जेब पर भी भारी पड़ रहा है पेट्रोल? जी जी, भारी तो पड़ रहा है। एक हफ्ते में 3 बार बढ़ गया, 4 बार बढ़ गया, तो भारी तो पड़ रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पेट्रोल लेते हुए तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को भी ज़रूर उठा रहे हैं 10 दिनों में जो 4 बार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उसमें वो कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर बने हुए हैं। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये विषय है और ये चिंता भी है। भाई आप क्या कहेंगे, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम जो बढ़े? वो तो बहुत हाई चले गए हैं, बाकी वही है कि आम जनता को परेशानी हो रही है, अभी तो चाहिए। तो अब कितना यूज़ हो जा रहा है पेट्रोल, पहले कितना हो जाता था? पहले तो मेरे पास स्प्लेंडर था तो 100 के तेल में बहुत चल जाता था, अभी है तो अब चल ही रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये वाली बाइक लेकर के दिक्कतें आपके सामने और ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल ज़्यादा लेना पड़ रहा है, ख़रीदना पड़ रहा है? हाँ वो तो है ही, अब शौक है तो शौक तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब वही कहना चाहते हैं कि वही है कि तेल के रेट थोड़ा कम हो जाए, बाकी तो क्या ही है। तो सीधे सीधे 100 के पार जो पेट्रोल के दाम पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, पेट्रोल डलाने के लिए भी पहुँच रहे हैं। भैया से भी बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर? कुछ ना, बस बढ़ा रहे हैं, अब क्या बोलें, धीरे धीरे क्या पता कम हो जाए। बढ़ तो रहे हैं, सभी जगह बढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया में बढ़ रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या पता कम हो जाए। आम लोगों के लिए दिक्कतें हैं? दिक्कत तो है लेकिन करना तो पड़ेगा, सभी सह रहे हैं, सभी को सहना पड़ेगा, बाकी बस ये। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग और भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पेट्रोल डीजल लेने के लिए और जो वाहन चालक है, जो 4 पहिया वाहन है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। टैक्सी में चलते हैं। भैया अब रेट जो बढ़े, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? क्या आमदनी में दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि पहले रेट कम थे टैक्सी के, अब बढ़ाने पड़ेंगे आप लोगों को भी? ये क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। जो चीज़ है वो समस्या का हल तो हम ही खुद को करना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही होता रहेगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। समस्या हमेशा तो नहीं रहती है ना, बस ठीक। तो 10 दिन में जैसे 4 बार तेल बढ़े तो आपका भी क्या किराया बढ़ गया क्या? तो 2-4 लाख तो नहीं बढ़ेंगे ना, 2-4 हज़ार ही बढ़ेंगे, अगले जाके फिर वो सही हो जाएगा, बस इतना ही तो है, इससे आगे तो कुछ है नहीं। क्या आपकी जेब पर असर पड़ रहा है इस चीज़ का? असर तो सब पे ही पड़ेगा भैया, ये तो आपको खुद ही पता नहीं है, बताओ। अच्छा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अब उसके लिए रोओगे बैठ के तो हल होगा उसका? नहीं होगा ना, वो सबको मिल बांट के ही करना पड़ेगा, बस यही चीज़ें हैं और क्या। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पेट्रोल ले रहे हैं और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों में भी ये देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा सा परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं। भैया कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर के? दाम बढ़े हैं? भैया बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी लोगों के सामने है और ऐसे में क्योंकि 10 दिन में जिस तरह से 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, वो चिंता का विषय ज़रूर है। हालांकि तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने इससे पहले छूट देने की कोशिश की थी, पर लीटर पर जो था जो छूट दी गई थी, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि उसके बावजूद 10 दिन के अंदर जो रेट बढ़े वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और अब 100 के पार राजधानी देहरादून में पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। डीजल के दामों की बात करें तो वो भी 95 के पार पहुंच गए हैं। तो लोग कहीं ना कहीं चिंतित इस बात को लेकर ज़रूर है। सरकार से निवेदन ज़रूर कर रहे हैं कि इस ओर ध्यान दें और पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कटौती की जाए। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मसूरी में अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से पटरी व्यापारियों का धरना जारी है, जिसकी सूद लेने न तो नगर पालिका की ओर से किसी अधिकारी को भेजा गया, न ही शासन प्रशासन की ओर से कोई सक्षम अधिकारी उनसे बात करने पहुंचा। इसके बाद पटरी व्यापारियों ने शहर के कई बुद्धिजीवियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें अनुरोध किया जाएगा कि शाम 4 बजे के बाद जब मॉल रोड में वाहन प्रतिबंध रहते हैं उस समय उन्हें पटरी लगाने की अनुमति दी जाए ताकि उनका रोजगार चल सके। तो पटरी वालों का सवाल है कि नहीं, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया लगभग ये माल रोड से उठा दिए और रोजी रोटी का सवाल है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका कि साधन ही वही था पटरी में बैठ करके कमाने का। और स्टार्टिंग में जब ये हटाने की बात हुई तो मैं सबसे पहले मई लाइब्रेरी में बाजू थिएटर के पास जब इन लोगों को बैठ करके बातें हुई थी, तत्पश्चात जो है नगर पालिका बहुत सक्रिय हो गई, साहब ये
कांग्रेस के लोग जो हैं हमारे बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करता हूँ, पहले बात करता हूँ शहर की, कि शहर को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चलाया जाए, जो एक व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। दूसरी, हमारे संज्ञान में फिर आया कि जो है मसूरी में वेंडर जोन बनाने की बात थी, जो हमारे टाइम पे तीनों मुख्यमंत्रियों ने कही थी। उसके पश्चात इन्होंने वेंडर जोन नहीं बनाया और उसके बाद जो है एक कमेटी, एक एक्ट बना है पटरी और दूसरा क्या है फेरी वालों के लिए। सरकार ने 2014 में उसको किया था, 16 में उसको लागू किया था कि इनकी व्यवस्था जहाँ भी है प्रदेश में, जहाँ भी ये सड़कों में बैठे हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, इनकी व्यवस्था पहले जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक इनको उठाया नहीं जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।